नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हमने मैथ्स के वीडियो सेशन की शुरुआत की थी, जिसके अंदर हमने पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या को स्टार्ट किया था और उसमें हमने 1.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। जो विद्यार्थी पिछले वीडियो सेशन में नहीं जुड़े थे वो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो सेशन देख सकते हैं, जिसके अंदर पहला वीडियो सेशन चढ़ा हुआ है, जिसके अंदर 1.1 के 4 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं और 5वां क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर जो n है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। साथियों, प्राकृत संख्या n के लिए, यानी यहाँ पर प्राकृत संख्या क्या है? n। प्राकृत संख्या क्या है? n। ये जो n प्राकृत संख्या है वो n बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर से आपकी बिलोंग्स करती है। तो हम क्या करते हैं, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड, अपन जब 6 का इस अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 3। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 6 की घात जो n है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 मल्टीपल 3 की पावर क्या? n। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो ये होता है। ठीक है। अच्छा, इसके गुणनखंड करने पर 2 × 3 की पावर n आती है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का स्थान नहीं है। 5 का स्थान नहीं है, यानी अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 नहीं है, 5 का स्थान नहीं है। साथियों, कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगी? आप नोट लिख देते हैं। ये नोट आपको याद रखना है कि कोई संख्या है वो 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 होता है। 2 व 5 होता है तो वो संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होगी। अर्थात 6 की पावर n, इसका जब आपने अभाज्य गुणनखंड किया 2 × 3 आया। 2 तो है लेकिन इसके अंदर 5 नहीं है। 2 व 3 तो है लेकिन 5 का स्थान इसके अंदर नहीं है। अर्थात ये जो संख्या है वो 6 की घात n है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो कहने का मतलब कोई भी संख्या प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर तभी समाप्त होगी जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, तभी वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है। साथियों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपको बतानी है ये दोनों भाज्य संख्या है। अब हम प्रश्नानुसार अगर बात करें तो आपके प्रश्न के अंदर दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13। एक संख्या आपको ये दे रखी है। इस संख्या के अंदर अगर हम बात करें तो 13 उभयनिष्ठ ले लिया जाए, 13 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से आपका क्या बचेगा? 7 × 11 प्लस ये 13 बार कॉमन आ गया, क्या बचा? 1। इसी चूंकि इस प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड 13 है, इसका एक गुणनखंड 13 है। ये जो आपको प्राकृत संख्या दी है ना, ये वाली, इस संख्या का जो एक गुणनखंड है वो क्या है? 13 है। अतः यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। इसी प्रकार अगर हम इस संख्या की बात करें, इस संख्या की बात करें तो यहाँ पर आपको जो ये संख्या दे रखी है
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अच्छा, इस संख्या में भी अगर हम कॉमन लेना चाहें, ये जो आपके सामने जो संख्या लिखी है, इस संख्या में भी अगर हम कॉमन लेना चाहें तो देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, ये 5 कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 5 कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस ये जो 5 कॉमन बाहर आ गया, यहाँ क्या बच जाएगा 1। इसका मतलब ये जो आपकी संख्या है ये भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भी ये गुणनखंड क्या है 5 है, इसका भी गुणनखंड क्या है 5 है, इसलिए ये भी कैसी संख्या है भाज्य संख्या, ये भी कैसी है भाज्य, अर्थात ये दोनों संख्या क्या भाज्य। तो इसका कारण आपको मिल गया कि इन दोनों का जब हम कॉमन लेते हैं तो इसका एक गुणनखंड मिलता है हमको, और ये गुणनखंड है इसलिए ये दोनों संख्या कैसी है भाज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ साथियों जितना हो सके वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि ये जो वीडियो सेशन है वो पॉइंट ऑफ एग्जाम के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। साथियों प्रश्न में आपको कहा है कि सोनिया द्वारा इस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 18 मिनट। ठीक है, और दूसरी लड़की कौन है, सोनिया को 18 मिनट, और दूसरा लड़का है रवि। इस रवि को भी एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 12 मिनट। अब इस 12 मिनट का समय लगता है दोनों को एक एक चक्कर राउंड पूरा करने में, यह ज्ञात करने के लिए कि पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो यह साथियों यहाँ पर अपन क्या करेंगे 18 व 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लसअप। तो सबसे पहले अपन साथियों 18 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हमने पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन किए भी है, यानी 2 × 3 × 3, और इस 12 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 × 2 × 3। अच्छा, अब हम एलसीएम के लिए अधिकतम पावर लेंगे। एलसीएम किसका 18 और 12 का, दोनों में अधिकतम पावर चेक करते हैं। यहाँ 2 की पावर 1 बार है, यहाँ 2 बार है, इसका मतलब अपन 2 की पावर लेंगे 2 मल्टीपल, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 1 बार है, तो 3 की पावर भी क्या लेंगे 2। अच्छा, 2 × 2 कितना हो जाता है 4, 2 की पावर 2 4, और 3 की पावर 2 हो जाता है 9, 9 × 4 कितना हो जाता है 36। तो साथियों इन दोनों को अपने प्रारंभिक स्थान से जब चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः वो अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद वापस मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस लौट जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्नावली 1.2 आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ से 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे साथियों हमने पूरे कर लिए। 1.2 में पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप मान लो √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है।
अब जब परिमेय संख्या है तो आप कोई दो पूर्णांक मान लो, ऐसे दो पूर्णांक, ऐसे दो पूर्णांक ए व बी, जहाँ बी इज नॉट इक्वल 0, यानी बी का मान क्या नहीं है, 0 है। तो आप कोई पूर्णांक मान लेते हैं, तो यहाँ पर अपन कह देंगे √5 बराबर ए बट्टा बी। अच्छा, ए बट्टा बी एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी कैसी है, परिमेय। अब क्या करना है, ये जो बी है इस बी का इधर गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √5 बी बराबर इधर क्या बच जाएगा, ए। उसके बाद में अगला स्टेप है, आपको दोनों तरफ वर्ग करना। क्या करना, दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ जैसे ही साथियों वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा √5 बी इसका स्क्वायर, और इधर भी ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। उसके बाद में इस √5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 5, और बी का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अब यहाँ जो ये 5 गुणा में है, क्योंकि इन दोनों के बीच किसका निशान है, गुणे का, गुणे वाली संख्या इधर आएगी तो किस में आ जाएगी, भाग में। तो यहाँ क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा 5। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, 5 ए को भी विभाजित करेगा। साथियों, कहने का मतलब इस 5 का भाग इस ए स्क्वायर में जाता है तो 5 का भाग ए में भी जाएगा, अर्थात 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब उसके बाद में साथियों अपन को क्या करना है, एक अन्य पूर्णांक लेना है। आप यहाँ पर ये जो 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, इसको आप कह दो समीकरण नंबर 1। उसके बाद एक अन्य पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक लेते हैं, एक अन्य पूर्णांक, ए बराबर 5c। अंडर रूट के अंदर 5 है तो ए का मान 5c, अगर अंडर रूट के अंदर 3 है तो ए बराबर 3c, अगर अंडर रूट के अंदर 7 है तो ए बराबर 7c, अगर अंडर रूट के अंदर 2 है तो ए बराबर 2c लेना है। अच्छा, ये जो ए बराबर 5c है, इसका मान समीकरण 1 के अंदर रख दो। समीकरण 1 में रखने पर आपने जो समीकरण नंबर 1 लिखा था, वो आपका समीकरण नंबर 1 क्या था कि 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस ए की जगह ये 5c रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बी स्क्वायर बराबर ए की जगह रख दिया 5c और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। तो यहाँ से 5 बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर। अच्छा, ये 5 की टेबल में ये जो 25 है वो 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, c स्क्वायर बराबर ये जो 5 बच गया वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा 5 हो जाएगा। ये जो 5 था वो इस डिवाइड में आ गया बी स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर बट्टा 5 हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, वही लाइन जो पीछे हमने कही थी कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा, अर्थात कहने का मतलब साथियों, समीकरण अपन ने एक माना था, यहाँ पहले कहा था कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करता है, यहाँ 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करता है। तो कहने का मतलब ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ
गुणनखंड है। अच्छा, उभयनिष्ठ गुणनखंड है अर्थात हमने शुरुआत में क्या की थी, कह लो कल्पना की थी। यह शुरुआत में कल्पना मात्र थी, यह शुरुआत में कल्पना थी, शुरुआत में कल्पना थी। क्या कल्पना की कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने शुरुआत में क्या की थी, कल्पना की थी कि √5 परिमेय जो असत्य है, जो असत्य है, ये आपने तो केवल कल्पना की थी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि साथियों हमने जो शुरुआत में जो की थी वो कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वह भी पूर्णांक बना था। तो वो हम जहाँ तक यहाँ तक जब हम करते आ रहे हैं, ये सारी की सारी एक कल्पना के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन ये परिमेय नहीं है। ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा देना। बोर्ड एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वापस समझना, क्वेश्चन को वापस कॉपी में उतारना और उसको समझने की कोशिश करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर पुनः दे रखा है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। वही साथियों जो आपने शुरुआत में अपन कल्पना करते मानते हैं कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। मान लेते हैं ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या है तो ए व बी दो पूर्णांक, मान लेते हैं, जहां बी क्या है, 0 नहीं है। अच्छा 0 नहीं है तो अपन क्या कहेंगे, 3 + 2 √5 बराबर अपन मान लेते हैं a/b। अच्छा ये मानेंगे तो यहाँ से अपन 2 √5 बराबर a/b, ये जो +3 है वो इधर आके किसका हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे 2 √5 बराबर, इसके नीचे 1 मान के अपन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b और ये आ जाएगा a - 3b, a-3b अपॉन ये। अच्छा अब यहाँ से क्या बच जाएगा, ये √5 बराबर a - 3b डिवाइड ये जो b है और ये जो 2 गुणा में वो इसके भाग में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2b। इसकी जगह क्या लिखना है, 2। तो √5 बराबर a - 3b/2b। और ये कैसा है, एक पूर्णांक युग्म में। कैसा है, पूर्णांक है, पूर्णांक है और ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या कहोगे कि a - 3b/2b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा इसको आपने क्या कह दिया, परिमेय। तो √5 भी परिमेय संख्या है, अतः √5 भी परिमेय संख्या है। ये जो आपने √5 का मान आपने ये इसके बराबर बताया, तो ये अगर परिमेय है तो ये भी कैसी है, परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या थी, अतः यह इसका क्या है, खंडन है। यह तथ्य खंडन है, यह तथ्य खंडन मतलब कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र है, जो असत्य है, जो असत्य है। अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या 3 + 2 √5 अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये कैसी होगी, अपरिमेय। वापस समझो, आपको ये अपरिमेय करने के लिए सबसे पहले अपन क्या मानना थे, कल्पना करके कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, a व b दो पूर्णांक है। यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना, दो पूर्णांक जहाँ अपन कहते हैं b ≠ 0, इसको a/b के रूप में मान लेते हैं। उसके बाद ये प्लस का जो 3 है इधर आके किसका हो जाएगा, -3। इसका हमने एलसीएम किया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से 2 गुणा में इसके डिवाइड में आ गया। ये एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी कैसी है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये इसकी कल्पना मात्र है,
क्योंकि रूट 5 परिमेय संख्या मान लेते हैं, तो यह तथ्य कल्पना मात्र है जो असत्य है। इसलिए अगर ये अपरिमेय है तो ये 3 + 2 रूट 5 भी कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय। तो साथियों ये अपने वीडियो सेशन के अंदर हमने 1.2 के 2 क्वेश्चन पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अगले वीडियो सेशन में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।